हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। आज पूरे बुक को रटा देंगे एक ही वीडियो में। हमारे वीडियो को आप लोग का अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज रिवीजन करा देंगे। इसमें ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलेगा कि वैदिक काल क्या है, तो वेदों का काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल की उत्पत्ति 1500 ईस्वी में हुआ था। बोलेगा कि वैदिक काल का उत्पत्ति क्या हुआ था, 1500 से 600 ईस्वी में। वैदिक काल का अर्थ होता है सभ्यता, जो हम लोग वैदिक कहते हैं। निर्माण कौन किया था, वैदिक काल का निर्माण कौन किया था, तो आर्य समाज के लोग, जो आर्य समाज के लोग आए थे वही निर्माण किया था। वैदिक काल का अर्थ होता है आर्य, और ज़्यादातर वैदिक काल हम लोग को ग्रामीण सभ्यता को देखने को मिलता है। जितना भी हम लोग करते हैं ग्रामीण सभ्यता में। इस वैदिक काल में एक गाय को हम लोग को गाय का स्रोत मिलता है। जो गाय का स्रोत का मतलब होता है न मारे जाने पर अध्यंता, गाय का स्रोत अध्यंता कहा जाता है। इससे हम लोग गाय का वैदिक काल में प्रकृति की पूजा करते हैं। हम लोग प्रकृति को, भगवान की पूजा करते हैं। धर्म ग्रंथ होता है। इसमें वैदिक काल में युद्ध प्रेमी मिलते हैं। अब आप बोलिएगा कि युद्ध प्रेमी क्या है, प्राकृतिक पूजा क्या है। इससे पहले आप लोग को हम सिंधु घाटी सभ्यता में एंट्री कराते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल सभ्यता में दोनों मंत्र बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नागरीय थे, वहाँ के नगर में रहने वाले। उससे बाद वैदिक काल में ग्रामीण बोले थे, ग्रामीण वैदिक काल में। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ या मातृभूमि का पूजा करते थे। यहाँ पर प्राकृतिक पूजा होता है, जो धर्म ग्रंथ में मिलता है। धर्म ग्रंथ के लिए आप लोग देख लीजिए, जैसे कि राजगीर में एक जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण का रथ का पहिए का अथी का बड़ा हुआ है, चिन्ह के जैसा। इसमें शांति प्रिय लोग रहते थे। इसमें युद्ध प्रेमी मतलब शांति प्रिय का मतलब इसमें लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे। लेकिन वैदिक काल में युद्ध प्रेमी, यहाँ पर राजा महाराजे भगवान सहित लड़े हैं। दूसरा, यहाँ पर मूर्ति पूजा होता है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होता था। इससे मात्रात्मक और एक में पितरात्मक, इसमें मात्रात्मक मतलब अपने पर निर्भर, इसे पितरात्मक करता था। और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, जैसे सिंधु घाटी और वैदिक काल में गाय। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग कुबड़ा वाला साड़ देखे थे, उस वहाँ पर पूजा जाता था, माना जाता था कुबड़ा वाला साड़। लेकिन वैदिक काल में गाय को हम लोग मानते थे। अब बोलेंगे वैदिक काल सभ्यता क्या है, तो इसमें 1500 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व वैदिक काल का सभ्यता का स्टार्ट हुआ था। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल आते हैं, लौ का खोज आता है, और वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 BC तक चला था, जिसमें ऋग वैदिक आता है। और लौ की खोज 1000 BC हुआ था, जिसमें एंटा अंतरिक्ष खेड़ा का यूपी में जो स्थित है उसमें दिखाया गया। उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी तक चला था, 600 ईस्वी तक। उत्तर वैदिक काल में हम लोग का पढ़ने के लिए रहता है सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। इसमें हम लोग का सामवेद, यजुर्वेद बोलेंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद कितने, तो 4। आगे आप लोग हम बता देंगे वेद कितने, 4। पहले पढ़ेंगे मूल निवास। अब बोलेंगे मूल निवास और विद्वान, मतलब इसका मतलब दोनों में अंतर है। जैसे कि पहले मध्य एशिया के रहने वाले थे मैक्स मुलर, मध्य एशिया में मूल निवास करते थे मैक्स मुलर, इसका मतलब विद्वान था। उत्तरी ध्रुव में बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत में दयानंद सरस्वती, जर्मनी में प्रोनाका। उसके बाद एक बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखा था, बुक ऑफ नेम, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्ट्स। एक बुक का नाम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हंगरी और जर्मनी मतलब तिब्बत में याद कर लो दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव में बांग्लादेश और मध्य एशिया में मैक्स मुलर। ग्रुप डी और रेलवे वाला बहुत प्रश्न पूछता है। आर्य भारत में आकर सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, तो सबसे पहले यहीं बसे थे, जिसमें हम लोग को बोलते हैं साधा प्रदेश में बसे थे। ईरान से होते हुए हिंदू के कुश पर्वत के खैबर दर के से भारत में प्रवेश किए थे। एक दर्रा आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, वही बता रहा है कि ईरान से होते हुए पहले हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे। आर्य क्या है, आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शून्य जिसे मूल निवास कहते हैं। और देखिए आर्य मतलब ब्राह्मण जो सबसे ज़्यादा जब पूजा ग्रंथ कराते हैं, क्षत्रिय जो राजा लोग रहते हैं, वैश्य जो व्यापारी रहते हैं, और मूल निवास जो शून्य जो हम लोग दूर रहते हैं। ब्राह्मण का काम रहता है पूजा कराना, क्षत्रिय का काम रहता है लड़ना, वैश्य का काम रहता है व्यापारी करना, और मूल्य का निवास रहता है सेवा सत्कार करना। अब जैसे कि हम लोग का रटाना है वैदिक काल, इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। वैदिक काल को रटने के लिए वेद, आहु वेद। वेद में 4 वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का पूजा किया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ हवन हुआ था, सामवेद में संगीत का वर्णन किया, आर्यवेद में पवित्र जादू दिखाया गया, ऋग्वेद में ईश्वर भगवान के बारे में जगह इसमें चर्चा किया है, यजुर्वेद में यज्ञ हवन जो हम लोग याद कराते हैं उसमें मंत्र पढ़ा जाता है उसमें, सामवेद में संगीत का आविष्कार हुआ, और आर्यवेद में पवित्र जादू, इसमें जादू का दिखाया गया। फिर वेद में ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें वैदिक मंत्रों की व्याख्या, इसमें वैदिक मंत्रों की व्याख्या 8 गो है। इसमें जैसे आओ मैंने अर्णक, 7 है वेदों की आत्मा और पक्ष के उल्लेख है। उपनिषद हिंदू के दर्शन पर आधारित है, जैसे 108 गो उपनिषद हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। वेदांग वेदों की व्याख्या 6 है। आगे चलते हैं देखिए, और इसमें शिव वाणिज्य की शिव मैंने शिक्षा, और छा मैंने छंद्र, और वाणिज्य में व्याकरण, और जी मैंने निरुपत, और जा मैंने ज्योति, और का मैंने कला। ऋग वैदिक काल क्या है? ऋग वैदिक को भाषा हम लोग संस्कृति कहते हैं। ऋग वेद एक प्राचीन वेद है, ओल्ड वेद मतलब सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद हमको माना जाता है ऋग वेद। इसमें मंडल जोड़ा गया है, जिससे पहले इसका भाषा संस्कृति है, लिपि बराही लिपि में लिखा गया है। ऋग्वेद में ईश्वर का महिमा का उल्लेख है, जिसमें शिव भगवान का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल है, मंडल 10 होते हैं। सूक्त 1028 है, उसमें 1017 ओल्ड है, 17 न्यू है। मंत्र श्लोक 10,462 है। हम लोग जो मंत्र पढ़ते हैं जो भगवत गीता है उसमें 10,462 है। पुरोहित का होता या होत्र, जिसे हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद के 3रा श्लोक में गायत्री मंत्र है, जिसका गायत्री मंत्र का लेखक विश्वामित्र जी है। बोलेंगे विश्वामित्र जी किस चीज़ का लेखक है? गायत्री मंत्र किस वेद में लेखक है? 3रा वेद, ऋग्वेद के 3रा श्लोक में। और फिर 4था में कृषि है, जिसमें वामदेव का लेखक है। 7वां में यह दशराज का युद्ध है, 7वां में जो दशराज का युद्ध लड़े थे उसको बारे में विकसित है। 9वां में सामदेव का पूजा, जो हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, इसमें 144 सूक्त है। 10वें में नदी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और विवाह सूक्त है। इसमें अब देखते हैं इसमें संकलन कितने रहता है। ऋग्वेद में 10 है जो मंडल है। पहला वेद व्यास में, महाभारत में 18 है। जब वेद व्यास का लेखक महाभारत है, वेद व्यास जो लिखे थे महाभारत है, उसमें 18 गो पर्व है। वाल्मीकि लिखे थे रामायण, जिसमें 7 कांड है। चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र, उसमें 15 अधिकार है। और अबुल फजल ने लिखे थे अकबरनामा, जिसमें 3 जिल्द है। अकबरनामा आप लोग नाम सुने होंगे इससे पहले। अभी हम अब देखिए दशराज का युद्ध लड़े थे रावी प्रोसी नदी के किनारे। दशराज का युद्ध जो लड़ा गया था वो रावी के प्रोसी नदी के किनारे। उल्लेख है 7वें मंडल में। प्राचीनतम युद्ध, इससे प्राचीनतम युद्ध मतलब ओल्डेस्ट वार कहा जाता है, इससे पहले युद्ध नहीं हुआ था। कारण रीजन पुरोहित का षष्ठ यंत्र, जो वहाँ के पुरोहित थे षष्ठ यंत्र। इसमें किंग ऑफ सर्स कौन कौन से लड़े थे? तो भारत कावल VS 10 राजा का संग किंग विश्वामित्र। यहाँ पर जो 10 राज के किंग थे वो लीडर थे विश्वामित्र और भारत थे। इसमें जीता गया था आर्य एवं अनार्य दोनों शामिल थे। इसमें जीते गए थे आर्य अनार्य दोनों शामिल थे। और वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है वर्ण व्यवस्था, जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं। आधारित बेस्ड ऑन, इसमें ऋग्वेद काल का आधारित है जिसमें कर्मों पर, और उत्तर वैदिक काल में जो जन्मों पर। कर्मों पर क्या? पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान, जो धार्मिक का पूजा कराते थे। क्षत्रिय शासन या रक्षा करते थे। वैश्य जो व्यापारी का कृषि करते थे। शूद्र मैंने जो सेवा करते थे। अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल क्या है। उत्तर वैदिक काल क्या है? जो नदियां हैं उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पढ़ने को मिलता है नदियां 10 मंडल है जो ऋग्वेद में आता है। सर्व बार उल्लेख है सिंधु नदी के, सबसे ज़्यादा उल्लेख है सिंधु नदी के। और सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? सिंधु नदी माना जाता है। सबसे पवित्र सरस्वती नदी है, उस समय का सबसे पवित्र सरस्वती नदी माना जाता है। इस समय सबसे पवित्र गंगा नदी को माना जाता है। सरस्वती नदी का नतीम का भारतमा है, और इसमें सिंधु का हिरणवती और उर्णवती कहा जाता है। नदी यमुना जो वार उल्लेख है 3 बार उल्लेख है। यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है, गंगा नदी को 1 बार उल्लेख किया गया है उत्तर वैदिक काल में। सामवेद क्या है? इसमें साम के अर्थ पर संगीत। सामवेद का मतलब आपको समझा चुके हैं कि साम के वेद का अर्थ होता है संगीत। जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुआ था, सामवेद की भारतीय संस्कृत की उत्पत्ति हुआ था। याग के अक्सर पर गाए जाने वाला मंत्र है। कब गाया जाता था? तो याग जब बड़ा जब याग होता था उस समय के गाए जाने वाला मंत्रों को गाने वाला पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथी का, इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यजुर्वेद क्या है?
स्नोथ एवं कर्मकांडों पर वर्णन किया जाता है। स्नोथ जो वहाँ के अंदर स्नोथ है उसको कर्मकांडों पर वर्णन किया जाता है। ग्रंथ एवं पथ दोनों होता है। इसमें शाखाएं कृष्णा यजुर्वेद और सूक्त यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद क्या है और सूक्त यजुर्वेद क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें कर्मकांडों पर संपान कराने के लिए बाल पुरोहित होता है जिसे हम पुरोहित कहते हैं। अर्थवेद क्या है? अर्थवेद का अर्थ होता है पवित्र जादू है। हम इसमें बता चुके हैं कि अर्थवेद का अर्थ होता है पवित्र जादू। इसका उपनिषद सत्य में जयंती का मुंडो है सबसे बाद में का वेद है अर्थवेद। सबसे पिछला लास्ट वेद है अर्थवेद। इससे अर्थवेदी में शामिल नहीं है। ब्राह्मण पुरोहित होते हैं।